जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी। वंदे मातरम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एक विशेष खुशखबरी है साथियों, कि आज से आपको हर दिन शाम में मिलेगा लाइव क्लास, वो भी साथियों डिटेल डिस्कशन के साथ। और ये जो क्लास है, ये है करेंट अफेयर की क्लास। और करेंट अफेयर की ये जो क्लास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसमें जो है, बिहार में कुछ महोत्सव मनाए गए। उस महोत्सव को आप देख लीजिए। जैसे आमे महोत्सव ज्ञान भवन पटना में मनाया गया है 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर। सूफी महोत्सव पटना जिला के मनेर शरीफ में 12 जून 2023 को मनाया गया। और बाजरा महोत्सव भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव 28 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि बाजरा महोत्सव और थावे मरुस्थल महोत्सव गोपालगंज में पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल 2023 तक, और पक्षी कौलरव महोत्सव जमुई के नागी नक्की में 15 से 17 जनवरी 2021 तक। एक बात याद रखिएगा साथियों, ये जो करेंट अफेयर की सवाल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और इस सवाल से क्या होगा, इस सवाल से आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप धुआं धुआं करने के काबिल होइएगा। और हाँ, आपको पता है कि आप हर सब्जेक्ट हर दिन अलग अलग टीचर से पढ़िए, और हर सब्जेक्ट पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन करेंट अफेयर डेली पढ़िए। क्योंकि करेंट अफेयर एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपकी तैयारी को चार चांद लगाता है और आपके तैयारी को परिपूर्ण बनाता है। शरद पवार को झटका, अजीत की बगावत, सिंधे सरकार में बने उप मुख्यमंत्री, एनसीपी पर भी दावा। तो आपको पता है कि अजीत पवार जो है वो क्या किया है, तो वो बाहर निकल गया किससे, सिंधे गुट से जाकर जुड़ गए हैं। और शरद पवार जी से बाहर निकल गए, ये न्यूज है। आज पहले हम लोग अखबार का न्यूज देख लेंगे। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे। और उपराज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल कौन है, तो महेश रमेश क्या है, बैस। आइए देख लेते हैं। सुप्रिया को तरजीह देना पड़ा भारी, कैसे चूक गए शरद। तो शिंदे के साथ जाने में क्या गलत, पूरे पार्टी हमेशा साथ है। हमने उद्धव के साथ भी क्या किया, सरकार बनाई, तो शिंदे के साथ जाने में क्या गलत है। अरे, पीएम नरेंद्र मोदी देश में विकास के लिए 9 साल से काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए, इसलिए मैं राजद के साथ शामिल हो गया। ये कथन किसका है, ये प्रसिद्ध कथन है अजीत पवार जी का। ओके। तो 4 साल तीसरी बार उप मुख्यमंत्री, मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में अजीत तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ, 2020 में उद्धव ठाकरे के साथ, और अब एक नाथ शिंदे के साथ। वैसे हुआ 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने। भाव भंगिमा बगावत के 3 बड़े चेहरे। ओके। ये विधायक भी बने मंत्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को एक भतीजे अजित पवार ने बड़ा झटका दे दिया है। ये क्या है, अब कहता है बचपन में ब्रिटिश पीएम सुनक ने भी झेला नस्लवाद। क्रिकेट में नस्ली भेदभाव पर रिपोर्ट के बीच इंटरव्यू में किया खुलासा, बोले ब्रिटेन ने प्रगति कर ली है, अब ब्रिटेन ने प्रगति कर ली। यहाँ वंश की तरह, यहाँ दंश की तरह चुभता है, आहत करता है। अब बदल चुकी है स्थितियां। ये किसने कहा, ऋषि सुनक। मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद में बैठक, फिर बदल की चर्चा। आपको पता है देवेंद्र फडणवीस प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की अटकलें। राजनीतिक स्थितियों का जायजा लेने में जुटा है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व। ओके। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें पहले सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांगपा के बगावत कर अजीत परिवार खेमे से आए प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रगति मैदान में होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाजपा बनाएगी पूर्व व पूर्वोत्तर राज्यों के जीतने की रणनीति। भाजपा ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन। समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल किसमें है साथियों, आपको बताए थे आर्टिकल 44 में है। इसका क्या कर दिया भाजपा ने, मायावती की पार्टी ने समर्थन कर दिया। समान नागरिक संहिता के खिलाफ है सपा अखिलेश। सपा अखिलेश यादव ने कहा कि हम खिलाफ है, और भाजपा बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ा बिल फिर लाने की तैयारी। संसदीय समिति के सुझाव के बाद इसमें कई तरह के बदलाव। प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। नौकरशाह मनमाने ढंग से पलट रहे मुख्यमंत्री के फैसले, दिल्ली सरकार। तबादला नियुक्ति पर सीएम का निर्देश किया गया खारिज। मानदंडों सम्मान में नहीं करती दिल्ली सरकार सचदेवा। ठंडे बस्ते में टाउन हॉल में संग्रहालय बनाने की योजना। कोचिंग सेंटरों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में होगी पेश।
आपको पता है कि संस्कृति आईएस जो कि एक कोचिंग संस्थान है दिल्ली का, वहां आग लग गया था और युवाओं को फिर 3 महल के बिल्डिंग पर से कूद कूद कर रस्सी के सहारे दुपट्टे के सहारे अपनी जान बचानी पड़ी थी। इसलिए ये रिपोर्ट मांगा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में एक और वैश्विक संगठन का नेतृत्व करेगा भारत। आपको पता है राष्ट्रपति मुर्मू का कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का 5 दिवसीय दौरा आज से। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र 5 दिवसीय दौरे पर जा रही है। इस महीने होगा जीबीए का गठन। अमेरिका, ब्राजील, भारत के साथ है। बायोफ्यूल में शोध और विकास को तेजी से बढ़ावा देगी जीबीए का पहला उद्देश्य। तो भारत का लक्ष्य आपको पता है कि 2025 तक में 20% मिथेनॉल मिलाने का, और इसके लिए क्या किया जा रहा है, भारत जीबीए का गठन कर रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में 15 समझौते पर लगेगी मोहर। आपको पता है कि एससीओ का शिखर सम्मेलन इस बार किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, तो वर्चुअली हो रहा है। क्या है संघाई सहयोग संगठन, यह दुनिया के 8 देशों का क्या है संगठन है, जिसकी शुरुआत 15 जून 2001 को हुई थी। और इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 8 देशों का संगठन है। 15 जून 2001 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसकी साथियों, तो शंघाई सहयोग संगठन की, एससीओ की। और इसमें वर्तमान में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल है। क्या है संगठन के काम, यह संगठन देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था के विकास और सेना से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। हर साल होता है बैठक। कौन देश करेगा आयोजन, ऐसा होता है। तो सम्मेलन का आयोजन हर साल 8 सदस्य देशों में से किसी एक देशों को होता है। पिछली बार उज्बेकिस्तान में सम्मेलन हुआ था। इस साल आयोजन दिल्ली में होगा। अगला आयोजन किस देश में होगा, यह सम्मेलन के दौरान तय होता है। ओके साथियों, 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने की बात अभी भी दरवाजे में बंद। सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में हाल ही में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने साफ किया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसमें कोई संदेह होता तो आज वह मुख्यमंत्री भी क्यों बने रहते। पिछले चुनाव में पार्टी की जीत के बाद उन्हें और भूपेश बघेल को 2.5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रश्न पर हुआ असहज दिखे। ऐसे किसी समझौते की बात को उन्होंने न स्वीकार किया न ही नकारा। उन्होंने कहा कि अब यह बात दरवाजे में बंद है। वह भोपाल में रविवार को पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। 8 दिन की देरी से आया मानसून 6 दिन पहले ही पूरे देश में छाया। आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है मानसून, लेकिन इस बार क्या कहा, मांगे कर्ज के बावजूद घरों की जरूरत 3 नहीं अब 4 वर्ष होगा सीए परिषद का कार्यकाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के केंद्रीय परिषद और उसकी पंचों रीजनल इकाइयों की परिषद का कार्यकाल अब 4 वर्ष का होगा। अगले वर्ष 7 और 8 दिसंबर को केंद्रीय व क्षेत्रीय परिषद के एक साथ होने वाले चुनाव के साथ यह बदलाव लागू हो जाएगा। अभी चार्टर अकाउंटेंट की इन दोनों परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष है। फ्रांस के में विरोध की आग नहीं हुई ठंडी, दंगाइयों ने मेयर के घर पर किया हमला। आपको पता है कि फ्रांस में स्विट्जरलैंड भी पहुंची हिंसा की आग। पुलिस की गोली से एक किशोर की मौत हो गई फ्रांस में, और उसके बाद वहां क्या है, हिंसा भड़क गई है। वे हिंसा बेकाबू हो गई। राजनीति पेरिस में उपनगरों में रविवार को हिंसा जारी रही। उपद्रवियों ने अपने वाहन से आग के हवाले कर दिया गया है। फ्रांस में रविवार तड़के पेरिस में आइस लेस उपनगर में मेयर विंसेंट जेवरिन के घर को दंगाइयों ने क्या क्या जला दिया। 12 दिन बाद कीव पर रूस का हवाई हमला। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। और आपको पता है कि रूस खुद अभी क्या था, तो जो उसका प्राइवेट आर्मी था उसके साथ विवादों की वजह से रूस चर्चा में था। लेकिन अब उस जो आर्मी है उसने सरेंडर कर दिया। अब रूस ने फिर से क्या किया है, हमला कर दिया। कीव पर आधुनिक सिद्धांत पर खड़ा है भारत का प्राचीन जल विज्ञान। चिंताजनक है अंटार्कटिका का लैंड फास्ट बर्फ का सिमटना। हरियाणा के खेलों में शामिल होगा गतका। गतका क्या है, तो गतका जो है ये पटका खेल है। ओके साथियों, सीईटी के विस्तृत परिणाम में भी खामियां। आइए अब हम लोग आज का करंट अफेयर करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कहां पैरागोन रेस्टोरेंट को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट नामित किया गया है, कोझिकोड। ये कहां स्थित है, कोझिकोड। कोझिकोड कहां है, केरल में। भारत के कुछ चुनिंदा होटल में दुनिया के 150 फेमस रेस्टोरेंट की लिस्ट शामिल किया गया है। ट्रेवल ऑनलाइन गाइड टेस्ट एटलस ने यह लिस्ट जारी किया। इस सूची में भारत के 7 रेस्टोरेंट की जगह मिली है। इसमें केरल का फेमस पैरागोन रेस्टोरेंट और हरियाणा के मुथरल अमेरिक सुखदेव ढाबा भी शामिल है। ओके, 11वें नंबर पर पैरागोन है। ओके साथियों, अगला देखिए, कहता है दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया जाएगा। तो दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित किया जाएगा, दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ओके साथियों, देखिए
दिव्यांग जनों सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग जन 29 जून 2023 से 5 जुलाई 2023 तक जयपुर राजस्थान में जवाहर कला केंद्र में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्या होंगे, सभी भाग लेंगे और विकलांग लोगों के लिए ये क्या है कार्यक्रम है, जयपुर राजस्थान में दिव्य कला मेला 2022 में शुरू हुई श्रृंखला का छठा आयोजन है, जिसके पहले संस्करण दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी और इंदौर में आयोजित किए गए थे। आइए, एमएसएमई दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, तो नारायण राणे के द्वारा चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण नारे और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इससे इन पहलों में चैंपियंस 2.0 पोर्टल और क्लस्टर परियोजना और प्रौद्योगिकी केंद्र के जियो ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप शामिल है, जिन्हें मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि द्वारा लॉन्च किया गया। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2.0 के नतीजे घोषित किए गए और विशेष रूप से महिला उद्यमों के लिए एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 का लॉन्च किया गया। ओके साथियों, देखिए अगला है, कहता है किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। ये है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया। ओके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्टर चेन्नई तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से मान्यता दी है। ये क्या क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अमरोहा का ढोलक है, अमरोहा का ढोलक एक संगीत चमत्कार, कल्पी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फिनिशिंग, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, मोहबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तरकासी और संबल हॉर्न क्राफ्ट। जीआई टैग क्या है, एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग का नाम या संकेत है जो कुछ उत्पादों का प्रयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर मूल रूप से होते हैं। जीआई टैग वह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग को लोकप्रिय उत्पाद का नाम का उपयोग करने की अनुमति है। यह उत्पाद दूसरे, और ये जीआई टैग कितने सालों के लिए जाता है, 10 सालों के लिए। ओके, और आपको पता है सबसे पहला जीआई टैग नीलगिरी किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के वर्तमान में जो कैप्टन है वो कौन है, लियोन मेसी है। और 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना शीर्ष रैंकिंग की टीम है। इसके बाद फ्रांस और ब्राजील है। इंग्लैंड एक स्थान के फायदे के साथ चौथे स्थान पहुंच गया, जबकि बेल्जियम एक स्थान के नुकसान के साथ 5वां स्थान खिसक गया है। यूएफए नेशन लीग 2023 को विजेता क्रोएशिया एक स्थान के फायदे के साथ 7वें स्थान पहुंच गई है, जबकि नीदरलैंड 7वें स्थान पर खिसक गया है। इटली 8वां स्थान, पुर्तगाल 9वां स्थान और 2023 के यूएफए नेशंस लीग विजेता स्पेन 10वें स्थान पर। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा के नवीनतम वैश्विक रैंकिंग लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर है। तो भारत का फीफा में वर्ल्ड रैंकिंग कितना है, 100 है साथियों, ठीक ना। हर 5 साल बाद है, यह 5 साल बाद है कि भारतीय फुटबॉल टीम 2018 में 96वें स्थान से फिसलने के बाद शीर्ष 100 क्लब में शामिल हुए। पाकिस्तान फीफा रैंकिंग के अंतिम टीमों में 201वें स्थान पर है। अन्य दक्षिण एशियाई फुटबॉल टीमें भी भारत से काफी नीचे है, जैसे श्रीलंका 207 में, बांग्लादेश 192 और नेपाल 175 में। भारत बेंगलोर में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में सैफ पर अपना दबदबा बरकरार रखने की उम्मीद कर रहा है। 1993 के बाद से भारत ने 2003 को छोड़कर टूर्नामेंट के सभी फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के चैंपियन रिकॉर्ड 8 बार जीती है। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीता है भारत ने। कोरिया गणराज्य के बुसान में डूंग यू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सियोंग संस्कृति केंद्र में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में भारत ने किसे हराया है, ईरान को हराया। कितने से हराया है, तो 42-32 के रूप स्कोर से हराकर जीत हासिल किया। यह पिछले 9 संस्करणों में भारत का 8वां चैंपियन खिताब है। भारतीय टीम के कप्तान पवन सहरावत कहते हैं कबड्डी के, अभी भारतीय टीम के कप्तान कौन है, कबड्डी के भारतीय टीम के कप्तान है पवन शेरावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 सफल रेड के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन। ओके, शुरुआत में मैच के पहले 5 मिनट के भीतर ही भारत में ईरान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ओके, कहता भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां शुरू की गई, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई है साथियों चेन्नई में। ओके, और आपको पता है कि तमिलनाडु ही ऐसा राज्य बना है जो महिलाओं को क्या करेगा, घर तक पहुंचाएगा अगर वो फोन करती है तो। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस जीसीपी ने गुरुवार 21 जून 2023 को
विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है। यह इकाई 2 मंजिला इमारत में स्थापित की गई है और 20 से अधिक प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ कार्य करती है। वर्तमान में ड्रोन मरीना और इलियट समुद्री तटों के आसपास संचालित होती है। इस ड्रोन यूनिट में चेन्नई कमिश्नर किया गया है। ठीक ना साथियों। अगला देखिए, अगला है किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार अब यूपी में गांव गांव में जल और वृक्ष के साथ लेकर चलने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ओके, शुद्ध जल के साथ मिलेगा। अब अगला ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चर्चा में क्यों है, इसको पढ़ लेना है आप लोगों को। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब हम लोग और एक बात याद रखिएगा साथियों, आज हम लोग ये भी करेंगे जीरो टू हीरो बैच, पिछले 6 महीने का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर सीजीएल 2023 प्री के लिए। ओके साथियों, जीरो टू हीरो करेंट अफेयर गगन प्रताप सर के द्वारा जो दिया गया है, इस जीरो टू हीरो को भी हम लोग कवर करेंगे। ओके साथियों, खेल नियुक्तियां सरकारी होकर सब कुछ होगा डिटेल में। ओके साथियों, 16वां इंडियन प्रीमियर लीग कहाँ हुआ? भारत में। ये सब करेंगे आज, लेकिन ये अलग में, ये डेली करेंट अफेयर का पार्ट नहीं है ना। आइए, कहता है पटना में आयोजित किया गया सर्म 20 शिखर सम्मेलन। ओके साथियों, कहता है पटना में चलाया जाएगा इंदौर शहर की तर्ज पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान। ओके, उसके बाद केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार में के 3 संस्थानों को किया शामिल। चिप टू स्टार्टअप इंडिया के तहत 3। ओके, सलमान रश्दी को दिया गया जर्मन शांति पुरस्कार 2023। सऊदी अरब में किया जाएगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है और झुकना भी पड़ता है। ओके, बिहार के किस जिले में सर्म 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो G20 के तहत होता है साथियों? तो ये पटना में किया गया है। तो 21 से 23 जून के बीच वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के हितों की संरक्षण के लिए विकासशील राष्ट्र भारत और आत्मनिर्भर G20 के बैठक में भाग लेने के लिए 2023 की मेजबानी भारत और 2000 में भारत 200वीं बैठक प्रस्तावित है। श्रम अधिकार में बिहार पटना। ओके, G20 का। उसके बाद कहता है किस शहर के तर्ज पर पटना में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया जाएगा? तो ये इंदौर के तर्ज पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया जाएगा, बिहार में आरंभ किया जा रहा है साथियों। ओके, ठीक, देख लीजिए अब आगे क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप C2S योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया है? 3। ये संस्थान कौन है? IIT पटना, NIT पटना और IIT भागलपुर। IIT भागलपुर सूचना प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी दक्षता आने वाली AI विकास के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार के सहयोग के लिए बिहार के 3 संस्थान IIT पटना, NIT पटना और IIT भागलपुर को शामिल किया गया। ओके साथियों, हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रश्दी को। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है, जर्मनी, जन्म मुंबई में हुआ है, नागरिकता ब्रिटेन के लिए, 150 वर्ष में आरंभ है। ओके, अगला है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब में। ओके, फुटबॉल क्लब विशेष है, फुटबॉल क्लब के रूप में विस्तार सऊदी अरब में किया जाएगा। ओके, कहता है बिहार के शिक्षा मंत्री के अनुसार राज्य के कितने जिलों में सिमरतुल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूल का निर्माण किया जाएगा? 11। ओके, 10वीं और 12वीं में शिक्षा के विकास के लिए 11। कहता है बिहार के किस महिला ने सेंटर फ्लिप होल्डिंग समकोणासन युग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अस्मिता कुमारी ने। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में 21 जून को यह रिकॉर्ड बनाया गया, किसके द्वारा? अस्मिता कुमारी के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा बिहार के किस नर्स को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये गायत्री कुमारी है। गायत्री कुमारी का संबंध कहां से? शेखपुरा जिला से। गायत्री कुमारी नर्सिंग सेवा में सम्मान दिया गया है। गायत्री कुमारी को शेखपुरा जिले की नर्स है। ओके, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु कौन सा स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में बेंगलुरु 20वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 20वें स्थान पर। सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना? कहता हाल में भारत और किस देश ने नई रक्षा पल इंडस? तो इंडिया और यूएस अमेरिका ने लॉन्च किया है रक्षा मसौदे हथियार के निर्माण। हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में? बेगूसराय में। और यहाँ क्या किया जा रहा है? तो यहाँ जो अभी सावन का जो मास आएगा, मलेमास आएगा, उसमें यहाँ पर मेला लगाया जाता है।
बिहार में गन्ना उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने के लिए बिहार में कुल कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? 300। गन्ना उत्पादन के विस्तार के लिए 300 प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण बिहार में किया जाएगा। नए संसद भवन की दीवार पर बिहार के किस कलाओं को दर्शाया गया है? तो मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सुदनी कलाकृतियां, तो सभी को। और मधुबनी पेंटिंग को तो क्या मिल चुका है? जीआई टैग भी मिल चुका है। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सुदनी कलाकृतियों सभी को क्या किया गया है? संसद भवन में दर्शाया गया है। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई को किसने किया? पीएम मोदी ने किया। और किसकी जयंती पर किया? तो वीडी सावरकर की जयंती पर। ओके। कहता हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर के ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य समझा? 20 घन मीटर से ऊपर के जल के भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। दिन के प्रयोग एनओसी, व्यावसायिक प्रयोग, घरेलू कार्य, सिंचाई, ओके, ये सब में छूट है। लक्ष्य भूमिगत जल संरक्षण में निगरानी के लिए बिहार बेसबॉल एसोसिएशन के सचिव को हाल ही में भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मधु शर्मा। क्या नाम है? मधु शर्मा नाम है साथियों। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुरू किया गया है? पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राज्य पंजाब। चलने पर्यटन स्थल पर सुरक्षा बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक अभियान चला रहा है? तो उत्तराखंड। कहता है पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रहा है? उत्तराखंड। पर्यटकों को सजग करने के लिए, स्थानीय निवासियों को स्वच्छता प्रेरित करने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा प्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो प्यूगो ज्वालामुखी जो कि हाल ही में चर्चा रहा प्यूगो, ये ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में। कौन सा ज्वालामुखी? प्यूगो ज्वालामुखी। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? नपे नीलोपर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इलाहे हमीदी, मोहम्मदी, नीलोपर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, ये सभी क्या है? ईरान की एक्टिविस्ट हैं और इन्हें जेल में बंद है। इन्हें मिला है कौन सी? पत्रकारिता का पुरस्कार। बिहार के किस जिले में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक शाखा कार्यालय खोली जाएगी? भागलपुर में। ओके। पूर्णिया में रडार सेंसर लगाया जाएगा मौसम की चेतावनी के लिए। एमएसएमई सेक्टर विकास के लिए बिहार के हेडक्वार्टर पटना, क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर। बिहार के किस जिले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो बिहार के टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा गया में। ओके। और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है उत्पादन तकनीक के प्रोत्साहन के लिए। कहता है जूट उत्पादन बिहार के किस किस जिले में होता है? पूर्णिया, कटिहार और सहरसा में। वस्त्र निर्माण सूती वस्त्र में प्रमुख कार्य क्या किया गया का? रेशम उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? भागलपुर, निर्यात संवर्धन के लिए। ठीक है। कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले में वानावार पर पहाड़ उपनाम मगध का हिमालय पर रोपवे का निर्माण किया गया था? जहानाबाद के वानावार पहाड़ पे। कहा? जहानाबाद के वानावार पहाड़ पे रोपवे का निर्माण किया गया है। और कैमूर रोहतास श्रृंखला का है पर्यटन इकोटूरिज्म और टूरिज्म वानावार। कहता है बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो सीवान। सर्वाधिक औद्योगिक विकास में औद्योगिक विकास कार्यक्रम 2022-23 में 1 से 38वां जिला सीवान करा रोहतास। कहता है बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्मारक बनाया गया? तो मुजफ्फरपुर में। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान के नेता थे राम वृक्ष बेनीपुरी। हाल ही में रक्सौल में हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का डीपीआर बनाया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 695 किलोमीटर और रसकोल से पूर्वी चंपारण होते हुए कलकत्ता के हल्दिया तक जाएगा नेपाल हवाई सेवा के लिए। कलकत्ता से हल्दिया, रक्सौल से हल्दिया। हाल ही में बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा स्तूप मिले हैं? तो सहस्त्र बुद्धा स्तूप जो है बिहार में कहाँ पे? तो दानेदार बलुआ पत्थर का बना हुआ सहस्त्र बुद्धा स्तूप नालंदा में मिला है। कहाँ मिला? हाल ही में बिहार के किस जिले में? तो नालंदा में सहस्त्र बुद्धा स्तूप मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज किया था? नालंदा में। कहा? नालंदा में। और आपको साथियों पता होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। और इसका प्रथम चेयरमैन किसे बनाया था? जॉन मार्शल को बनाया था साथियों। ओके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया गया बिहार के
भोजपुर जिले में, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में नहीं, भोजपुर में। घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच के लिए 10 पायलट प्रोजेक्ट आ रहा। हाल ही में बिहार में कचरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस प्लांट में कितने मेगावाट तक बिजली बनाया जाएगा? 250 मेगावाट तक। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 7 निश्चय 2.0 का ये क्या है? अंग है कि कचरा सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन पटना में किया गया है, पूर्वी भाग। बिहार में पीएमसीएच पटना में किस देश की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? फ्रांस और जर्मनी दोनों के तर्ज पर बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा। कहाँ? पीएमसीएच। ओके साथियों, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए राज्य के बचे हुए कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया गया है? 29 जिलों में। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले, इसमें 29 जिले में यह कार्यक्रम लागू किया गया है। कोई बच्चा छूटे नहीं, माता भी पीछे छूटे नहीं। कहता निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो ये कौन है? स्पेन। कौन है? स्पेन ने ऐसा नियम लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? तो गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस जो है ये किसान ड्रोन चलाएगी। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आईआईटी कानपुर ने ही क्या किया? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का कार्यक्रम भी कौन किया? आईआईटी कानपुर। विश्व संस्थान, फरवरी 2023। हाल ही में खबरों में रही 16 दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? 16 दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत का सेना आवागमन के लिए 16 दर्रा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 दर्रा सुरंग स्टेटिक्स जीके भी हो गया। 16 दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है क्वारडीन गे को। किसे? क्वारडीन गे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहला अश्वेत महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्स इन द रोड, माई डेथ इज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो सी रंगराजन द्वारा। किसके द्वारा? सी रंगराजन द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया? अमित पंघल को। किसे? किस भारतीय पहलवान, महिला पहलवान को यूनाइटेड, तो अमित पंघाल वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कहां से कहां तक चलेगी? तो पटना से रांची, और अगला ट्रेन बन रहा है जो पटना से कहां चलेगा? कोलकाता। हाल में बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है? हाल ही में बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है गजेंद्र कुमार ने। क्वेश्चन है, गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में जहानाबाद के हैं गजेंद्र कुमार। कहां के हैं? जहानाबाद के हैं गजेंद्र कुमार। ओके साथियों, कहता है बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव मनाया गया? तो मधुबनी में मिथिला उत्पाद महोत्सव बनाया गया। मिथिला जल क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद है हस्तशिल्प, कृषि और मधुबनी पेंटिंग। बिहार सरकार निजी तालाबों के कायाकल्प हेतु अनुदान राशि प्रदान करेगी। यह योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय लिया? तो रोडमाइजेशन सॉफ्टवेयर। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा? तो रोडमाइजेशन सॉफ्टवेयर। ओके। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ की आखिरी लिखित पुस्तक मुख्यमंत्री की भेंट की, उसका पुस्तक नाम क्या है? बिहार बढ़कर रहेगा। ओके, बिहार क्या रहेगा? बढ़कर रहेगा। हाल ही में जून 2023 में बिहार सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद किसे एससी एसटी कल्याण विभाग का कार्यभार समझा है? रत्नेश सदा को। सामाजिक न्याय सामाजिक कल्याण, रत्नेश सदा। हाल ही में बिहार के किस जिले में एएनएम गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? शेखपुरा जिले की है। नाम क्या है? गायत्री कुमारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? पटना में। बिहार के पटना में क्या किया गया? पटना जिले में पशु विज्ञान आधारशिला रखी गई है। ओके, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? भागलपुर में। सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट भागलपुर में। बहस और पैरवी होगी कहाँ? डिजिटली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का
बौद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा, तो ये वैशाली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वैशाली में। बिहार के किस जिले में? बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बौद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा, तो वैशाली में। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने मछली उत्पादन हो गया? तो ये 8.646 लाख टन। बिहार के किस जिले में आयोजित 11वें दिवसीय गंगा महाआरती ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पटना में आयोजित 11 दिवसीय गंगा महायात्री ने क्या किया? और नारायणी आरती गंडक नदी पर कहा हुआ है? गोपालगंज में प्रत्येक दिन होती है। छठे फेडरेशन कप विश्व चैंपियन में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अंशु कुमारी और पंकज सिंह। अंशु कुमारी और पंकज सिंह दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है साथियों। ये था आज का 50 करेंट अफेयर, धमाकेदार करेंट अफेयर। ओके साथियों, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं 3 जुलाई का। पहला क्या है? कहता है पहला है कि एप्पल 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल। एप्पल के अभी कौन है? सीईओ स्टीव जॉब्स है। ओके साथियों, कहता माइकल रेसन को मिला पेन प्रिंटर प्राइज 2023। किसे? माइकल रेसन को मिला पेन प्रिंटर प्राइज 2023। कहता एल्फ एरोनॉटिक्स की मॉडल ए बनी यूएस सरकार द्वारा अनुमोदित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार। ओके, भारत और फ्रांस की नौसेना ने विशाखापट्टनम में किया INFN मेरी टाइम पार्टनरशिप अभ्यास। INFN इंडिया फ्रांस मेरी टाइम पार्टनरशिप प्रोग्राम। उमा कोलकाता बनी भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन। उमा कोलकाता बनी भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन की। चेन्नई में लॉन्च हुई भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन किया गया प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में क्या किया है? राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन शुरू किया है। 108 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई गुस्ताव क्लीमेंट की पेंटिंग बनी यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग। किसकी? तो 108 मिलियन में क्या हुई? सीबीआई में विशेष निदेशक पर नियुक्त हुए आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर। ये अजय भटनागर क्या है? सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर नियुक्त हुए कौन? अजय भटनागर जी। ओके, कहता है गोवा में आयोजित हुआ पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो कहाँ स्टार्ट हुआ? गोवा में। मट्टी महोत्सव गोवा में। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में हुए भीषण दंगे, और अभी फ्रांस क्या है? पूरी तरह जल ही रहा है। वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, इस बार हम नहीं आप हमसे मिलने आएंगे, आप हमसे मिलने आएंगे। ओके, हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? एप्पल बन गई है। एप्पल के सीईओ कौन है? स्टीव जॉब्स है। अल्फाबेट किसने लॉन्च किया? गूगल ने। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या प्रोजेक्ट एलोरा का लॉन्च कौन किया? माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य की दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल। आईफोन बढ़ती मांग की वजह से क्या हुआ? एप्पल ग्रो कर गया। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? नेपाल में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया? पंजाब ने। ओके, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? तो भारत है। और ये किसे हराया है साथियों? किसने हराया है? पाकिस्तान को, नल्ला पाकिस्तान को। ओके, कहता है पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? माइकल रोशन को। किसे? माइकल रोशन को। याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया? माइकल रोशन को। सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए। और साथियों मान बुकर पुरस्कार से तो किसे? जॉर्जी गोल्डसी नोब को। किसे? जॉर्जी गोल्डसिनोव को मान बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये थे आपके। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? त्रिनाद एंड टबैको से। कहां से? त्रिनाद एंड टबैको से। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध कहां से? गुजरात से। हड़प्पा स्थल है फ्री शहर। नाम क्या है? जूना खाटिया, हड़प्पा स्थल। पहली प्रीमियम हेडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो जयपुर में, महाराष्ट्र के। और जीता कौन? महाराष्ट्र जीता। आयोजन कहां हुआ? जयपुर में हुआ। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? कोट दी आइवरी में। कोट दी आइवरी में। और इस बात का थीम क्या था? तो बीट प्लास्टिक प्रदूषण। और ये स्टार्ट कब से है? 1974 से। हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन बन गया? यूएसए बन गया। फ्लाइंग कार मॉडल ए इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है। अप्रूवल यूएसए ने दिया है। फर्स्ट कीमत है $3 लाख, यानी लगभग 2.4 करोड़। ओके,
कहता है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार की किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया? अजय लांबा समिति की अध्यक्षता में। और शांति के लिए अनुसुईया क्या है वहां की? अनुसुईया उनके वहां की अभी क्या है तो साथियों राज्यपाल है। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। बैगनी रंग के फूल खिलते हैं लेवेंडर। ओके, कहता हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? इक्विरियन और एकता। मालदीव के साथ मोचा चक्रवात का नामांकन किसने किया? अरब ने। अरब सागर में अमन ने। अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिजुपाय का नाम देश किसने सुझाया? तो ये सुझाया था साथियों बांग्लादेश ने। विपत्ति आपदा होता है। अब अगला जो आएगा उसका नाम होगा तेजा। कौन सुझाएगा? भारत। हाल में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन सुरक्षित है। इंडिया फ्रांस मेरीटाइम पार्टनरशिप का अध्यक्ष भारत INS राणा विशाखापट्टनम में। ओके, अगला है साथियों वंदे भारत मल्टी मॉडल शांति शक्ति वरुण और ये फिनजेक्स, ये सब किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है साथियों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया गया है? यह है सूरीनाम का, प्रसिद्ध सूरीनाम का। और PM मोदी को कहां कहां मिला है? तो प्यूपा न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र। और सूरीनाम को किसे मिला है? तो राष्ट्रपति को मिला है। और ये सब किसको मिला है? तो प्यूपा न्यू गिनी का, फिजी का और पलाऊ का और मिस्र का किसे मिला है साथियों? तो प्रधानमंत्री। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो हैवी बेट टॉर्पीडो है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र क्या है? हैवी बेट टॉर्पीडो है वरुणास्त्र। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? ईरान ने। और ईरान ने फतह और खैबर का अनावरण किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस लॉन्च किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच और गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए चला था। हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियंस कौन बनी है? उमा कोलकाता। ओके, महिला कबड्डी लीग पहली बार दुबई में आयोजित थे। ब्रांड एम्बेसडर थे गोविंदा। फाइनल में उमा कोलकाता ने किसे हराया? पंजाब को हराया। तो पंजाब क्या बना? उप विजेता बना। क्या बना? उप विजेता बना। ओके साथियों, महिला प्रीमियम लीग में मुंबई जीती है। हरमनप्रीत कौर कप्तान थी। सबसे महंगी खिलाड़ी था स्मृति ईरानी। हैंडबॉल प्रीमियम लीग राजस्थान हुआ, जीता कौन? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। जी नंबर 1 पर कौन आया? पंजाब। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? MP में हुआ। नंबर 1 पर कौन आया? महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया निर्देशक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? जनार्दन द्विवेदी को। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। ओके, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिएसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43 करोड़ समझौता किया है? तो जर्मनी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर? भारत को हराकर। ओके, हाल ही में किस देश में कारी सादाम को GI टैग दिया गया? तो कर्नाटका। भारत सरकार के किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? अनुसुईया उड़के, जो कि क्या है? राज्यपाल। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई है? चेन्नई में। ओके, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में हवाई निगरानी के लिए आपराधिक गतिविधियों को रोक के लिए। ओके साथियों, और कोची भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां चली है? कोची में। और INS विक्रांत को कहां कमीशन किया गया? कोची में। मतलब हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। किसे हरा का? युगा स्वेटेक को। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विरियन का प्रारंभ किया? तो इंडिया और मालदीव के बीच। ठीक ना साथियों, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। जनजातीय। ओके, हाल ही में भारत ने ईवी उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो सिडबी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन कहां प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। PM नरेंद्र मोदी। लालपुर गांव 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय अल्पता उन्मूलन सिल्क रोग के लिए एनीमिया मुक्ति के लिए। ठीक ना साथियों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया? इंदौर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां संस्करण कहां हुआ? MP में। चीता कहां आया? कूनो नेशनल पार्क में। लाडली बहनी योजना किसकी है? तो MP की है लाडली बहनी योजना। किस कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा में। कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन ओडिशा में। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कटारू का विकास किया है? IMF मद्रास ने। प्रोजेक्ट कटारू IM मद्रास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? 17 जून को। कब? 17 जून को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? MP को। उसके बाद दूसरा उड़ीसा और तीसरा बिहार को। हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास सबसे महंगी कलाकृति लेडी विथ ए फेन का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रिया से।
ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है ओपेक का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे घास का मैदान है पुस्टाज। क्या है? पुस्टाज। ओके। और यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया में बिकी। देख लीजिए पेंटिंग। कहता भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश के प्रेडिटर या MQ-99B सस्ता ड्रोन खरीदा है? यूएसए से खरीदेगा। वर्ष 2021 गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? गीता प्रेस गोरखपुर को। ये 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 9वां संस्करण। और इस बार का थीम क्या है? तो वासुदेव कुटुंबकम योगा फॉर ऑल। केंद्रीय कौन सी भारतीय विज्ञान कंपनी एयरबस से 500 विमान खरीदेगी? इंडिगो। कौन खरीदेगी? इंडिगो। हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया साथियों प्रवीण सूद को। और एनएस अजय भटनागर क्या बने? विशेष निदेशक। और निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद। और विशेष निदेशक कौन है? आईएनएस अजय भटनागर। कौन है? आईएनएस अजय भटनागर विशेष है। और अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। ओके साथियों। एजी अटॉर्नी जनरल 76वां कौन है? आर वेंकटमणि है। ओके। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल। तथा हाल ही में रोआ के नए प्रमुख किसे बनाया गया? रवि सिन्हा को। ओके। वियतनाम इंडिया यूज। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस देश को आईएनएस कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को। किसे? आईएनएस कृपान उपहार में दिया वियतनाम को। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टिमस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? तो भारत बना है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया गया? तो मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकन कलो का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। चिकन कलो का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। गोवा चिकन कलो। कीचड़ से स्नान आषाढ़ द्वादशी को किया जाता है साथियों। कंबाला में कीचड़ भैंस कर्नाटक। जलीकट्टू में महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है? अतुल को। किसे? अतुल प्रसाद को। अतुल जी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? तो पीएम प्रणाम योजना। कौन सी योजना? पीएम प्रणाम योजना। हाल ही में लॉन्च द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो रूपा पाई। कौन है? रूपा पाई। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 67। कौन सा? विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 77वां। हाल ही में चर्चा में रहा पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? यूएसए से। टाइटेनिक देखने गया। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में हुआ भीषण दंगे। 15 से 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद 5 दिन से जारी हिंसा के दौरान लगभग 500 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फ्रांस के गृह मंत्री जनरल डर्ने ने बताया कि पूरे देश में कुल 486 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ओके। अल्जीरिया और मोरक्को मूल के किशोर नाहिल अम की पेरिस के उपनगर नाइट्रे में मौत के बाद पहली हिंसा सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद हिंसा की कमी आई है। हिंसा से निपटने के लिए 45,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। फ्रांस की सरकार ने बताया है कि हिंसा से पेरिस के लेकर मार्शलनी और लियोन तक फ्रेंच गुयाना में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत। किसे हराया है? हराता टीम कौन है? ईरान। हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक गाइड वाहन वीमैक का सफल परीक्षण किया है? वीमैक शायद उत्तर कोरिया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, जहां भी रहिए मस्त रहिए। ओके। वंदे मातरम। राधे राधे। और आपको पता है कि हर दिन का करंट अफेयर इसी तरह ये बिगर ब्रिक्स सब हम लेकर आते हैं आपके लिए न्यूज़पेपर से विभिन्न पीडीएफ से। अपना तो अभी पीडीएफ बनाने का है नहीं। और हाँ याद रखिएगा ये जो न्यूज़पेपर है जीरो टू हीरो ये आपको आज ही मिल जाएगा। कितने पेज का है भैया? तो बहुत पेज का है। 35 पेज का। लेकिन 3500 पेज को आज ही निपटा देंगे। गगन प्रताप सर का जो पीडीएफ है प्रथम महिला प्रीमियम लीग इवेंट। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे। वंदे मातरम। खुदा हाफिज। जय हिंद। ओके साथियों। और याद रखिएगा कि पढ़ाई हमेशा जारी रखिए। और पढ़ाई से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। आंदोलन अपनी जगह पर है, पढ़ाई अपनी जगह पर। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन की पहली अब सोमवार स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भोला बाबा को जल चढ़ाइए। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अगल बगल के समस्याओं से मुक्त रहिए। राधे राधे। वंदे मातरम।